आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस का, उससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखे थे। जो इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखा था, 30 क्वेश्चन थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो उसी से रिलेटेड आज शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ के जाएं। कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको बताएंगे वही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इन क्वेश्चंस के आने की जो संभावना है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इन क्वेश्चंस को तो जरूर देख के जाएं। बाकी आप अपना सिलेबस भी कवर करके जाएं, तो आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने, जैसा कि आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे, तो मैंने टोटल यहाँ पर 16 क्वेश्चन लिए हैं। आई थिंक 15 या 16 क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चंस के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि नोट्स ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर अब तक आपने नोट्स के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखें। पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बताएं। यहाँ पर साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में बताना है कि साइकोलॉजी का क्या स्कोप है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मानवतावादी सिद्धांत का उल्लेख करें। मानवतावादी सिद्धांत जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया था और जिसे हम साइकोलॉजी का थर्ड फोर्स के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तीसरा सांख्य दर्शन, जो अभी नया नया ये एनईपी आने के बाद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये चीज़ें ऐड हुई हैं सिलेबस में। तो सांख्य दर्शन में मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, मतलब मनोविज्ञान को सांख्य दर्शन से कोरिलेट करके आपको यहाँ पर बताना है। फोर्थ क्वेश्चन प्रकार्यवाद संप्रदाय के बारे में बताएं। प्रकार्यवाद संप्रदाय जिसमें जो चेतना की उपयोगिता है उसके बारे में बात की गई है। फिफ्थ क्वेश्चन है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, जो अधिगम का पैवलाव का जो सिद्धांत था उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। जैसा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको कम से कम 1 पेज में इसको लिखना ही पड़ेगा। 1 पेज कोशिश करिएगा कि 1 पेज में आप इसको लिखिए। 1 से 1.5 पेज कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्बनन क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, विलोपन क्या है, ये भी पैवलाव की थ्योरी से रिलेटेड है। विलोपन क्या है, अगर आप इसमें एग्जाम्पल भी डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे विलोपन क्या है तो आपने पैवलाव का जो कुत्ते वाला एग्जाम्पल है उसको उससे कोरिलेट करके इसको लिख दिया तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अधिगम से संबंधित सूत्र सिद्धांत के बारे में बताएं। सूत्र सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, सॉरी कोहलर ने दिया था। थॉर्नडाइक ने तो ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था, सूत्र सिद्धांत कोहलर ने दिया था जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्मृति के तत्व, जो आपका एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये सारी तत्व जो है उसको पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन है विस्मरण क्या है, फॉरगेटिंग क्या है, कैसे हम चीज़ों को भूलते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट कैटल के बुद्धि सिद्धांत का वर्णन करें। जो कैटल ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, 2 टाइप की थी, उनके बारे में पूछा गया है। प्रत्यक्षीकरण क्या है, परसेप्शन क्या होता है, कैसे हम वातावरण में जो दीपक होते हैं उसको परसीव करते हैं, उसका डेफिनेशन देना है यहाँ पर। गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड का जो त्रिविमीय सिद्धांत था
उसको बताना है यहाँ पर। व्यक्तित्व के प्रकार उपागम में जो सेल्डन और क्रैचमर का जो सिद्धांत आता है उसको बता सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग क्या है? फीलिंग्स या साइकोलॉजी की भाषा में जिसे हम इमोशन कहते हैं, इमोशन के बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरण चक्र के बारे में बताएं। जो आपका अभिप्रेरण चक्र है जिसमें नीड, ड्राइव और इंसेंटिव आता है, उस चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं फिर से कहूँगा आप सिलेबस को कवर करके जाएं। सिलेबस कवर करने का भी टाइम नहीं है आपके पास, इतने ज़्यादा बिजी हैं आप, तो फिर इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बट कोई गारंटी नहीं है कि इसी में से ही पूछा जाएगा। हाँ, संभावना ज़्यादा है, गारंटी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।